नमस्कार प्यारे दर्शकों, अगर मेरी आवाज़ मिल रही हो तो एक बार हमें आप अलर्ट कर देंगे लिख करके। बहुत ही अहम मुद्दा पर मैं आज आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ और मेरी इच्छा रही है कि मैं आप पर इस मैटर पर, चूँकि भारतीय जनमानस की जो मनोदशा है, वर्तमान मनोदशा है, चाहे वो वास्तविक दुनिया की बात हो या आभासी दुनिया की बात, यानी वर्चुअल की बात हो या जो लाइव सेशन की बात हो, तो मैंने सोचा इस पर एक बार बात किया जाए, हर हाल में बात किया जाए। क्योंकि हम सभी, क्षमा करेंगे थोड़ा सा मैं सेट साट कर रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी आपको। और मैं कहीं था तो स्थिति ये हुई है कि मैं कहीं रहने की दशा में, जितने भी दर्शक जुड़े हैं, कृपया अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक बार वहाँ से लिख दें कि आवाज़ सही है। और कमलकांत जी, आवाज़ मिल रही है आपको? आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे, कुछ डिबेट की तरह बात करना चाहे तो मैं आपको कैमरा दे सकता हूँ। और मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि आज जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं ना, आप लोग इस मुद्दे को लोगों तक फैलाएं। क्योंकि आज थोड़ी सी जो बातें हैं ये भारत की दशा और दिशा वर्तमान तय करेगी, क्योंकि मनोदशा पर ही ये अहम रहता है। धन्यवाद सर, साउंड क्वालिटी अच्छा है जी, बहुत अच्छी बात है कमलकांत जी। अगर आप किसी को चाहे तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने ग्रुप में 10, 50, 20 आदमी हो, उन्हें ये लाइव शेयर कर दें व्हाट्सएप पर भी, कि लोग जुड़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तो अच्छा लगेगा। बुरा नहीं मानेंगे, आप लोग को पता है मैं दारू नहीं पीता हूँ, मांस मछली नहीं खाता हूँ, बीड़ी सिगरेट नहीं, नशा नहीं, है ना, और लड़की का शौक भी नहीं है। और लड़की का यद्यपि मेरे पास होती है बराबर, ये जानते हैं आप लोग, लेकिन शौक नहीं है। मैं अभी बीच बीच में ये जो पीऊंगा ना, ये चाय है, आप लोग इसको दारू नहीं समझ लेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे सवालिया कर देते हैं कि मुझे जब शूटिंग में, फिल्म में जब दारू पीने का सीन होता है ना, मैं इसी से काम चला लेता हूँ, सिर्फ भाप नहीं निकलता है। अभी 2 मिनट आप लोग और साथी को जुड़ने दें, हम चर्चा करेंगे। कोई और साथी जुड़े हैं, उन्हें बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। और सभी साथी चाहेंगे कि लोगों को शेयर करते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए आह्वान करें। बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है, जरूरी है इस मुद्दे पर बातचीत करना, तो मैं आया। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है कि भारत को हो क्या गया है, भारतीय लोगों को हो क्या गया। सनोज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चाहेंगे आप अंत तक बने रहें और इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमारे साथ। बहुत ही अहम मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूँ। चूंकि आभासी दुनिया से आज हम लोग अपने आप को वास्तविक जोड़ लिए। हमें भारत के लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ये हम लोग आभासी दुनिया यानी वर्चुअल जो हमारा लाइफ है, सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, क्योंकि मेन मीडिया तो हम लोगों को काम परिचय देने से रहा, तो सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और अन्य और भी बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग है, यूट्यूब है, अन्य जगह है, उससे हम लोग अपने आप को जोड़ पा रहे हैं कि हमें कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग नहीं पसंद करते हैं, या हमारी मनोदशा क्या है। और जो साथी लोग हैं ना, मैं चाहूँगा कि ये लिख दें कि बीच में लोग फ़ोन ना करें, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे समय राहु केतु प्रबल हो जाया करता है, लोग फ़ोन कर ही देते हैं, तो पता चले मैं आपसे बात करने में डिफीट हो जाऊँगा। तो मैं ये जो कहना चाह रहा था कि हर आदमी वर्चुअल लाइफ से जुड़ा है और आपकी कृति वर्चुअल लाइफ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे है, यूट्यूब है, इस सब पर जो लाइक्स है, व्यूज है, कमेंट्स है आपके, आइदर वह कम्प्लीमेंट के रूप में हो या कमेंट के रूप में, आलोचना चाहे छायावाद से प्रभावित हो या प्रतीकवाद से प्रभावित हो
या वास्तविक हो, उससे हम लोग अपने आप को जोड़ते हैं। मुझे लग रहा है मेरे चश्मा में जो लाइट आ रहा है आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, मैं चश्मा हटा रहा हूँ। आप लोग को दुख ना हो, क्योंकि मैं जो बातें बोलने जा रहा हूँ उससे दुख हो सकता है। क्योंकि मैं सोचा था भूचाल लाऊं, लेकिन कुछ वास्तविक अपने ऊपर कंट्रोल करना, फिर मेरी जो ज्ञान विज्ञान है मुझे इसका परमिशन नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे मुद्दे पर मैं भारतीय जो हमारी सभ्यता है, वर्तमान समाज है, इससे मैं आहत भी हूं, दुखी भी हूं। संघर्ष तो खैर जिंदगी का एक दौर है और हर आदमी संघर्ष करता ही है, करना भी चाहिए। तो मैं जो बताने जा रहा हूं और बातें हम लोग बात करते हैं, बाकी जो होगी लोग बाद में भी इस सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाइव में आने के बाद में भी देखने की ये है। हाँ, इसे YouTube पर भी हम शेयर करेंगे, है ना, YouTube पर भी शेयर करेंगे, आप लोग YouTube पर भी हमसे जुड़े रहेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आज समाज जो हमारे मन में किसको हम पसंद कर रहे हैं। अभी मैं एक जगह PMCH में था, तो एक व्यक्ति बोला कि एक नेता जो है ना पिस्तौल लेकर के डॉक्टर के चैम्बर में घुस गया, और एक आदमी आया सुपरिटेंडेंट से मिलना चाह रहा था, यद्यपि वो पूर्व विधायक थे। मुझे पता है कि प्रतिनिधि का अपना प्रोटोकॉल होता है, जब कोई राजकीय या शासकीय प्रतिनिधि आते हैं या सामाजिक जनप्रतिनिधि होते हैं या राजकीय या शासकीय परिवार विधायिका के लोग आते हैं, तो उनके लिए हम लोग के प्रशिक्षण में ये दिया जाता है कि उन्हें आप तवज्जो दें, उन्हें आप स्वागत करें और उनके समीप आप उनको जल्दी से उन्हें अपने कक्ष में बुलाएं। लेकिन ये तब होता है जब हमें ये पता चले कि हमारे साथ कोई हमारे पास आए हैं। बहुत लोग बताते नहीं हैं और हैकरी दिखाएंगे। तो हमने उन्हें एक बातें कही कि इसमें दोषी कौन। हम जनतांत्रिक समाज में हैं, जहां प्रत्येक जन का तंत्र है, प्रत्येक जन का शासन है, प्रत्येक जन का राज है। यहाँ भले राज हम दूसरे हाथ में सौंप करके उसके हम गुलामी, चूंकि बहुत सदियों से आ रहा है ना भारत में, तो गुलाम हम लोग की मानसिकता आ चुकी है। अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना राजा चुनते हैं और उसके हम लोग गुलाम हो जाते हैं। जैसे आज की औरतें पूरा का पूरा गुलाम है। किस पर? पति पर। हमारे पति हमारे वो ऐसे कहते हैं, वैसे कहते हैं, वो करेंगे, वो करेंगे। औरतें ये मान चुकी है कि मेरी जिंदगी पति की सेवा के लिए है और मेरी जिंदगी पति पर आधारित है। पहले आपको पता होगा कि औरत को जब मातृसत्तात्मक समाज था तो औरत बड़ी ही आजादी के साथ जीती थी। अब पुरुष औरत के नाम से जाना जाता था, फलना देवी के पति है, फलना देवी का बेटा है, फलना देवी का ये है। और औरत शासन करती थी, औरत के नाम से ही जमीन जायदाद होता था, है ना। क्षमा करेंगे, थोड़ा सा बीच बीच में प्यास लगती है तो आपसे बातें कर रहे हैं कुछ मन को ताजा करने के लिए। लेकिन जब पितृसत्तात्मक समाज निर्माण हुआ तो औरतों को दबाने के लिए, औरतों के मानसिक तौर पे औरतों को कमजोर करने के लिए उन्हें दंड के स्वरूप गले में रस्सी जैसे बांधते हैं ना, तो रस्सी की जगह हम लोगों ने उसे सोन, चेन, माने जैसे कुत्ता को आप क्या करते हैं, चेन पहनाते हैं ना, सिकड़ी पहनाते हैं ना, जंजीर। तो कुत्ता को जंजीर पहनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, गले में पट्टा डालते हैं। वैसे औरतों को पट्टा डालने की परंपरा बांधी गई, उसके कान में लटका दिए गए, नाक में लटका दिए गए, हाथ में बेड़िया बांधी गई, पैर में बांधी गई, कमर में बांधी गई। और चूंकि एक पीढ़ी की जो क्या बोलते हैं बेवकूफी दूसरे पीढ़ी में परंपरा के रूप में शुरुआत हो जाया करता है ना। तो वो हुआ क्या, वो कुरीति औरतों को इस रूप में स्वीकार करवा दिया कि ये तुम्हारे फैशन की चीजें हैं। और आज औरतें देखिएगा, नहीं पति के चरणों मोक्ष है, चाहे पति लाठी मारे। वो भूल चुकी है कि हम भी मानव है, ईश्वर ने भी हमें बराबर भेजा है। सारी औरतें भूल चुकी है। मर्द ये नहीं चाहता है तो हम ऐसे क्या करें, तो मर्द ये चाहता है तुम मेरा गुलाम रहो। मर्द ये चाहता है कि तुम दिन भर सती सावित्री बनकर के सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रहो। औरत ये चाहता है, क्षमा करेंगे अगर आवाज जा रही होगी क्योंकि अभी कॉल भी एक दो करने लग गए। मैं मना किया था लोगों को, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अफसोस की बात है ना। आवाज जा रही हो तो मुझे बीच में अलर्ट करते रहेंगे और मेरी बातों पे आप समर्थन भी करेंगे या आप विरोध भी कर सकते, लिख सकते हैं। आप आजाद हैं। ऐसा नहीं कि मेरे मन का भाव है 100% सही हो, यह कहना असंभव है।
तो क्या हुआ ना कि गुलामी की मैं बात कर रहा था, तो औरतें शुरू से इस बात को स्वीकार कर ली, नहीं ये मेरा मंगल सूत्र है, ये मेरे कान का श्रृंगार है, ये मेरे 16 श्रृंगार है, इसी 16 श्रृंगार पे हम आपकी माने आपका क्या बढ़ाते हैं, आपकी आयु बढ़ा रहे। क्यों आयु बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम आपकी गुलामी स्वीकार कर लिए हैं, मन से, तन से, सबसे। और हम ये भूल गए हैं कि हम भी मानव है, ईश्वर ने हमें आपके बराबर भेजा है। एक बात यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा कि आज भारत क्या विश्व की आधी आबादी औरतें हैं। मानव की बात कर रहा हूँ, जो एक ही साथ 2 लिंग होते हैं उन लोगों में बातें नहीं कर रहा हूँ, या ऐसे पेड़ पौधों की नहीं बात कर रहा हूँ जिसमें एक ही पेड़ में 2 लिंगे होते हैं, या ऐसे जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक ही लिंग पर आधारित होते हैं और अंडे के जरिए फर्टाइल करते हैं, मैं उन पर बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पूरी दुनिया में अगर मानव समुदाय की बात करें, जिसे आप इंसान कहते हैं, या जिसे आप अन्य शब्दों में आदमी कहते हैं, जो आदम के संतान कहते हैं, मनु के संतान को मानव कहते हैं, और यीशु के संतान को इंसान कहते हैं, तो आधी आबादी क्या है? आपको औरत है, माने 50% पूरी दुनिया में औरतें हैं, ऐसा आंकड़ा भी है, भारत में भी है। लेकिन चूंकि अन्य देश में मैं नहीं रहता हूं, अन्य धर्मों को नहीं जानता हूं, चूंकि अध्ययन तो करता हूं, लेकिन मैं उस पर बातें नहीं करना चाहूंगा। अब मैं जिस घर में रहता हूं, मेरे घर में अगर विसंगतियां हैं तो स्वाभाविक है कि मैं अपने घर की ही बात करूंगा। कौन चिल्लाने लगा बेवकूफ लोग, है ना? छोड़ दो, लोग चिल्लाते हैं, क्या बोले, है ना, चिल्ला रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं लोग। तो क्या हुआ है, इस बात पर आना चाहूंगा। तो आधी आबादी औरतें हैं, और आप ये मानिए कि आधी आबादी गुलाम आज भी है, आधी आबादी शरीर से बीमार है, आधी आबादी देश का जो है पूर्णतः बीमार हो चुका है। तो ऐसी अवस्था में क्या है कि अगर आधा भारत, जैसे आज भारत में दलित की बात होती है, तो मैं बार बार कहता हूं कि दलित इज नॉट ए कास्ट बट इट इज सिंबल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव ऑफ सोसाइटी। जैसे आपका आधा शरीर पैरालाइज हो चुका हो, किसी शरीर में फोड़ा हो चुका हो, तो पूरा शरीर आपका बीमार है। ऐसे ही दुनिया की आधी आबादी, भारत का 85% जनसंख्या किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि आप शारीरिक रूप से जब बीमार है तो आधा भारत बीमार है। तो आधा से ज्यादा जनसंख्या की औरतें, राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चाहेंगे लोगों को आप जोड़ भी दें कि लाइव चल रहा है, लोग जुड़ना चाहे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। तो इस बात पर मैं कहूंगा कि आधा से, क्योंकि बाहर से कोई लोग बात कर रहे हैं तो ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं आपको कैमरा दे रहा हूं, अगर जुड़ कर डिबेट करना चाहे तो वेलकम है आपका। मैं कैमरा दे रहा हूं राजेश जी, थैंक यू। अब तो औरतें क्या है और दलित क्या है, वह आधा से ज्यादा भारत का बीमार है। तो बीमार है तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि अगर हमारा आधा शरीर पैरालाइज हो, आधे शरीर में हमको गैंग्रीन हो गया हो, सर गल गया हो, तो क्या हम अच्छे शरीर की कामना कर सकते हैं? ठीक भारत अगर एक शरीर है और आधा से ज्यादा भाग भारत का किसी रूप में बीमार है, तो वो बीमार है तो आप कैसे समझेंगे कि भारत स्वस्थ है? मैं क्या मैं बोलूं कि हाँ बिल्कुल प्रणाम राजेश जी, प्रणाम। मैं चाहूंगा अपने दोस्तों के बीच और सारे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दे, जितना ज्यादा लोग जुड़ सके जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन कर रहा हूं आज। क्योंकि मन में तो बहुत सारी बातें थी, आहत हूं, लेकिन मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूंगा। तो मैं ये जो आना चाह रहा हूं कि आप आधा से ज्यादा भारत बीमार है, औरतें गुलाम है। तो गुलामी हमारी जीन में, हमारे डीएनए को चेंज कर दी है। हमें आश्रित रहने की आदत पड़ गई है पुरुषों पे, सबों पे। तो हम लोग भी आज आश्रित हो चुके हैं, वर्चुअल दुनिया पर भी और वास्तविक दुनिया पर भी। हमारी मनोदशा भी गुलामी के रूप में है, और हम किसे पसंद कर रहे हैं ये सोचने की जरूरत है। तो हमने उन्हें बताया कि आप चुनते किसको हैं। आप खेत में कांटा बो करके, मरुआ का बीज बो करके, रागी का बीज बो करके आप कह रहे हैं कि बासमती चावल बन जाओ, संभव है? आप नेता समाज में किसको चुनते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। मैं यहां बहुत ही दिल खोल के बातें कर रहा हूं, सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा, नेता आप किसको चुनते हैं? नेता आप उसको चुनते हैं जो आदमी समाज में अपराधी है, जो आदमी समाज में गलत कार्यों में लिप्त है, आप उसे नेता चुनते हैं। और आप चाहते हैं कि नेता हमें बहुत ही बड़े आदमी मिल जाए,
जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी जाता है उधर आवाज मत कीजिए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। बगल में आवाज नहीं कीजिए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। अंदर आ जाइए अगर है तो बैठ के सामने। तो आधा से ज्यादा आवाजें अंजनी जी धन्यवाद। और जिस मैटर पर मैं हूं, मैं चाहूंगा कि अपने लोगों को शेयर कर दें और आप जुड़ें और सभी लोगों को शेयर करें कि जुड़े ज्यादा से ज्यादा लोग और मेरी बातों को आप ये करें। तो अब मैं तो डिविएट होऊंगा, माइंड थोड़ा ज्यादा उधर आवाज से डिविएट हो रही है। नहीं अभी रुक जाएगा। तो अभी मैं इस बात पे आना चाह रहा हूं कि मैं कह रहा था कि आप समाज में अगर कोई पढ़ा लिखा ईमानदार लड़का जिसके अंदर सेवा नीति है जाके कहेगा भैया वोट दीजिए हम सेवा करेंगे, ए पढ़ा लिखा पप्पू एकरा से कुछ ना भगा रे। आप हाईली एजुकेटेड आदमी को, हाईली टैलेंटेड आदमी को समाज में जगह नहीं दे रहे। आज भारत में आप किसी टैलेंट को, अच्छा बहुत खुशी की बात है अंजनी जी, मेरे पड़ोसी हैं आप। कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं, ताल्लुक रखते हैं? खुशी मिली और सभी लोगों को शेयर करें। तो मैं जिस मैटर पे ये बता रहा हूं कि आप जो हैं, जो समाज में टैलेंटेड आदमी जाएगा, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा पप्पू है, से कुछ नहीं होगा भगा रे। लेकिन समाज में कोई अपराधी है, जितना बड़ा चोर है, जितना बड़ा डकैत है, जितना बड़ा क्या बोलिए कि व्यभिचारी है, फलना भैया 200 बंदूक रखते रहे, वोट देना है भैया की बात। अच्छा हनुमान नगर से है, चलिए हनुमान नगर में सब लोग को शेयर कर दीजिए, सीतामढ़ी जितने लोग हैं कि जुड़े और इसको जाने और ज्यादा से ज्यादा इस मैटर को फैलाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन कर रहा हूँ, भारत की वर्तमान मनोदशा पे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि वर्चुअल मीडिया पे लगभग भारत और विश्व की तमाम चीजें पता चल जाती है आज के डेट में। तो उन्हें आप शेयर कर दे। बहुत खुशी मिली कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पता नहीं चल पाता है किनसे जुड़े हैं। तो मैं बता रहा हूं कि समाज में अगर पढ़ा लिखा लड़का जाएगा भैया वोट दीजिए हम सेवा करें, पढ़ा लिखा पप्पू है भगाओ। लेकिन जो क्रिमिनल है, भैया भैया के बाद फलना भैया जिताना है, फलना भैया के 200 बंदूक है, जरूरत पड़ेगा फलना भैया के घर में यह है, अरे फलना भैया फलना के बेटी को उठा के फलनमा के ना कर दिया, भैया को ना साथ दिए। ये आपकी मेंटेलिटी हो गई है। आप गलत आदमी को अप्रिशिएट करते हैं, आप गलत आदमी का चुनाव करते हैं और चुनाव ही करते हैं आप ईमान बेच करके ईमानदार ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप एक दारू पर 100 रुपए पर, आप किसी के डर से, आप एक मुर्गा पर अपना ईमान बेच देते हैं वोट में। ईमान, वोट मतलब मतदान करते हैं, दान करने की चीजें मत। आपका ईमान है, मत यानी आपका ईमान है, आपका मन है, उसको आप दान करने की चीजें आप 100 रुपया में, 150 रुपया में किसी के बहकावे में बेच देते हैं। दान की जगह आप ईमान बेच देते हैं और मार्केट में ईमानदार नेता ढूंढते हैं। आप 150 रुपया बेच करके कहते हैं कि ईमानदार आदमी नहीं मिला। ये समाज मैं आज पूछना चाहूंगा, वर्चुअल मीडिया पर बातें आती है, आप इसे शेयर करें। मैं चाहता हूं शेयर करें और लोगों से पूछे इस सवाल को कि इस आभासी दुनिया में जितने मुझे समझ में नहीं आता है आप किसको पसंद करें। आज भारत में हम सभी जो शैक्षणिक रूप से जो लोग हैं गुमराह हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग समाज को क्या दें, समाज हमें किन चीजों को पसंद कर रही है, माने किन चीजों को पसंद कर रहा है। आपको बता दे, एक सीमा हैदर नाम की औरत 4 बच्चे को छोड़ करके भारत आ गई, 4 बच्चे को लेकर भारत आ गई। पति को छोड़ के किसी ऐसे पुरुष के पास भाग करके आई जिस पुरुष के पास मैं एक एक नाम लूंगा आज, और आप लोग इस पर आप सोचेंगे, आप इस पर आवाज ज्यादा मत करो तुम लोग, आप इस बात पर आप लोग सोचेंगे। अजय लोहानी बॉस प्रणाम, चाहेंगे कि आप सभी लोगों को शेयर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं और सभी लोगों को शेयर कर दें और आप देखिए लास्ट तक बने रहें। और खुशी है कि आप आए हैं। आप ये समझेंगे 4 बच्चे की मां अपने पति को छोड़ करके भारत चली आती है और आप भारतीय उसे सर तलवों पर आकर के डेली अखबार में छापते हैं। सीमा हैदर ये बोली, सीमा हैदर वो बोली, सीमा हैदर। आप ये बताइए, एक औरत अगर भारत में दूसरे औरत को छोड़ करके दूसरे मर्द के पास जा रही है उसे क्या बोलते हैं? छिनरपन, वेश्यागिरी। 4 बच्चे को छोड़ करके कोई औरत भाग रही है दूसरे मर्द के पास, आप उसे एकदम महाराज सुने की बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपने दी है। 4 फ्लैट दिया है आपने, 4 ये दिया है, 4 वो दिया है ना। तो 1 मिनट थोड़ा क्षमा चाहेंगे, है ना, 1 मिनट लाइन पे बने रहेंगे। थोड़ा आवाज कम करो ना सर, ये आवाज हमको अभी देखिए, हाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आवाज कम करो, इधर आ जाओ, इधर बैठो।
जी क्षमा चाहेंगे, बीच में थोड़ा सा व्यवधान दिए थे। अरुण सर बहुत बहुत स्वागत है, आप भी बहुत ही तर्कशील प्राणी हैं और बहुत सारा अध्ययन करते रहते हैं। मैं जिस मैटर पे आज आ रहा हूँ उस मैटर पे आप सुनेंगे और मैं जो बातें कर रहा हूँ दिल की वेदना है और उस बात पर आना चाह रहा हूँ कि आखिर ये भारतीय समाज क्या चाह रहा है। 4 बच्चे की माँ एक औरत को अपने पति को छोड़ के एक देश से दूसरे देश भाग जाती है, उसे प्यार का नाम देती है, जो कि वहाँ प्यार नहीं हवस है। अभी मैं पढ़ रहा था कि 70 वर्ष की बूढ़ी जो है 35 वर्ष के लड़का से शादी किया है। पाकिस्तान का न्यूज़ पढ़ा है। भारत में भी ऐसे कमोबेश होता ही है और प्रत्येक समाज में होता है। खैर आज़ादी है, जीने की आज़ादी है ना। उसको बोलिए, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग मुझे, बाहरी लोग नहीं, वो लोग भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोलिए कि आवाज़ नहीं करने के लिए। हाँ, तो अब ये समझिए कि उसे मैं छिनरपन बोलता हूँ, उसे मैं माने क्या बोलते हैं, वेश्याटन यानी वैश्य का काम करने वाला बोलते हैं। और उसे यहाँ की मीडिया, यहाँ के सारे यूट्यूबर्स दिन रात उसके सीमा हैदर ये बोली, सीमा हैदर पति से बात की, सीमा हैदर वो किया, साला भारतीय लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। माने उसको आप बढ़ावा देके समाज में क्या करना चाह रहे हैं। आपके पता है आपके 41 साइंटिस्ट 41 साइंटिस्ट मर गए। आपके 40 ये डाटा है। आप विज्ञान का उपासक नहीं है। कहते हैं कि भारत हमारे जो है विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। कहां से बनिएगा। 41 वैज्ञानिक आपके मर गए। आप विज्ञान को कहीं तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप किसको तवज्जो दे रहे हैं, अनपढ़ बाबा। ये बाबा है, बाबा की जय हो, बागेश्वर धाम सरकार, वो सरकार, वो सरकार, वो सरकार, जो अनपढ़ है, जाहिल है और महाबेवकूफ वहियात बात करने वाले समाज के युवाओं को गुमराह करने वाले व्यक्ति लोग हैं, जिसे न ज्ञान का पता है, न जिसे विज्ञान का पता है, न जिसे साहित्य का पता है, न जिसे कला का पता है, न किसी चीज का पता नहीं है। ऐसे वहियात लोगों पर आप लाइक बढ़ाते हैं, व्यू बढ़ाते हैं, आप क्या क्या सब बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं दिखता हूं समाज से, जानना चाह रहा हूं। उस सीमा हैदर को 4-4 फ्लैट नोएडा में लोगों ने दान दिया, मदद किया। साला हम डॉक्टर होकर के, आर्टिस्ट होकर के यहां मरा रहे हैं कि जहां के हमको कुत्ता नहीं पूछने वाला है, हमारे 200 फीस देता है तो कहते साला डॉक्टर डकैत हो गया रे। अब बाबा के पास जाकर के, राजू सिंह सर प्रणाम, बाबा के पास जाकर के 1 लाख रुपया आप उछल देते हैं और बाबा अगर ठीक ना हो तो भी आप एक शब्द नहीं बोलते हैं, बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय चिल्लाते हैं। और हम डॉक्टर होकर के इतने दिन इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जवानी इन्वेस्ट करते हैं, टैलेंट इन्वेस्ट करते हैं, हर कुछ इन्वेस्ट करते हैं। आप समाज से सवाल कर रहा हूं, पूरे भारत की मनोदशा से सवाल कर रहा हूं और मैं चाहता हूं इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप फैलाएं और पूछे समाज से कि हम कहां हैं, हम समाज में किस चीज को और भारत किस ओर जा रहा है। और यहां मैं किसी नेता पर सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के उन प्रत्येक जनमानस से सवाल करने जा रहा हूं और प्रत्येक जनमानस से मैं पूछ रहा हूं। अभी इस बार अच्छे से पूछ रहा हूं, अगली बार अच्छे आवाज में बात करूंगा, अच्छे अच्छे प्रवचन के साथ बात करूंगा। आप एक डॉक्टर के पास 200 रुपया फीस देते हैं, देह आपका, जांच आपके लिए, दवा आपके देह में, डॉक्टर का टैलेंट, डॉक्टर का पूरा इन्वेस्टमेंट, डॉक्टर की रात गायब होती है, 35 वर्ष तक उसके बाल पक जाते हैं, उसकी जवानी गायब हो जाती है। आपको सही पूछ रहे हैं, नहीं अगर ओरिजिनल दशा देखना है पीएमसीएच में जाके देखिए आपके डॉक्टर कैसे रहते हैं, एनएमसीएच में जाके देखिए आप अपने डॉक्टर को कैसे रखते हैं। बाथरूम में कील नहीं होता है, बाथरूम जो है साफ नहीं होता है, रूम इतना गंदा तरीका से होता है जिसमें कुत्ता नहीं रह सकता है। आपके डॉक्टर रह के पढ़ करके आपकी सेवा करता है। आप जाके वास्तविक रूप से मैं देखता हूं, आप कभी हॉस्टल में जाकर के देखिए, जहां फेल करने की तमन्ना होती है जात के नाम पर, जहां फेल करने की तमन्ना होती है अपने ईगो के नाम पर, सेटिस्फेक्शन में, लेकिन आवाज नहीं उठाई जाती है। फिर भी आपके डॉक्टर आपकी सेवा करते हैं, उसमें भी 200 रुपया फीस रखता है, 500 रुपये से रखते, साला डॉक्टर डकैत हो गया। और बाबा के पास जाके सोना लुटाते हैं, बाबा के नाम पर आप जाकर के धन लुटाते हैं, बाबा के चरणों में बाबा की जय, यहां तक कि पत्नी बहू बेटी सबके साथ आपका इज्जत लूट लेता है बाबा, फिर भी आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर के एक आवाज पर मैं ये कर रहा हूं, बातें 2-3 हैं जिस पर मैं आऊंगा। आज सीमा हैदर के छिनरपन को आप लोग दिन रात अखबार में पब्लिश कर रहे हैं, उसे संपत्ति दे रहे हैं, यहां तक कि आप यूट्यूब पर उसका इतना बढ़ावा दिया है, सुनने में आया कि यूट्यूब उसे 8 लाख रुपया मंथली दिया 1 महीना के भीतर। लेकिन एक डॉक्टर अगर अच्छी चीजें डालता है, समाज का कोई अच्छी चीजें, साला समाज को हो क्या गया। एक लड़की आती है, बाल ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, 10 मिलियन व्यू। हम लोग महाराज कथक सीखते हैं, क्लासिकल का मैं बता दूं, मैं क्लासिकल फ्लूट सीख रहा हूं। अखिलेश तिवारी सर अभी सामने हैं, ऑनलाइन सर से ही सीखता हूं मैं, और लगता है मुझे लगता है सर का 150-200 विदेश में भी स्टूडेंट है जिनसे मैं अभी राग वगैरह सीख रहा हूं।
लेकिन हम लोग गाने वाले को कुत्ता नहीं पूछने वाले, जो बिना मतलब के गा दिया, आप लाइव एकदम जा रहे हैं। भारत किस दिशा में जा रहा है सोचिए। आप ज्ञान के उपासक हैं, विज्ञान के उपासक हैं, आप ज्ञान को प्रमोट कर रहे हैं, विज्ञान को प्रमोट कर रहे हैं। आप तो अनपढ़, जाहिल और गंवारों से भी बेहतर है, विदेश से भी बदतर है आप जिसको प्रमोट कर रहे हैं। सनी लियोनी, पूरी दुनिया जान रही सनी लियोनी क्या है, और आप भारत में देवी बना के पूज रहे हैं। और एक 800 में कोई औरत दूसरी जगह काम करने जाती है तो उसे रंडी बोलते हैं, उसे किसी कोठा में काम करने वाली औरत का नाम देकर के उसे बदनाम करते हैं आप। क्या भारत की ये मनोदशा है? आपका ये सोच इतना गंदा सोच हो चुका है आप में कि एक पॉर्न एक्ट्रेस को जिसका अंग अंग अंदर तक आपने देखा है, सेक्स करते हुए देखा है, आप कितने जलील हो चुके हैं, सोचने की जरूरत है। उसे आप देवी बना के पूज रहे हैं। भारत में आप सनी लियोनी को देवी बना करके पूज रहे हैं। वो चल जाए तो 4 को सिक्योरिटी लगाएंगे आप। लेकिन उसी जगह एक अगर सती सावित्री, मैं बहुत पहले गाना सुना था, निरंजन धन तेरो दरबार, जहां तनिक न न्याय विचार, वेश्या ओढ़े खाका मलमल, साधु धूल दूषित गवाह, निरंजन धन तेरो दरबार। आपका जो एक औरत घर में रहती है, सती सावित्री की तरह काम करती है, उस पर दोष और लांछना लगाते हैं। लेकिन सनी लियोनी को देखते हैं या देखते हैं और उस पर लाइव करते हैं, उस पर पैसा देते हैं, उस पर सब कुछ करते हैं आप शरीर। एक वेश्या को, आप, एक आरती नाम की लड़की थी, शायद मुझे याद है 19 या 20 की घटना है, इतनी बिहारी की थी। वो लड़की प्रेम में पड़ी थी और प्रेम में छोटू नाम का लड़का था जिसे प्यार में बुलाई रात में, उसके माँ बाप ने उसकी हत्या कर दी। मैं इस पर अलग से कभी आऊंगा, बहुत मुद्दे सेंसिटिव चर्चा है। वो लड़की घर गई, वो लड़की उसके बड़े भाई से शादी कर ली जी, अभी लगता है रिज्यूम करने को बोला था, तो यूट्यूबर बन गई। और उस लड़की का आप 6 लाख से 8 लाख रुपया सिर्फ उसके उस छिनरपन को, मैं छिनरपन बोलूंगा, उसे मोहब्बत कभी नाम नहीं दूंगा, जिसमें सौदा करके उसके बड़े भाई से शादी कर ली, भैंसुर से शादी कर ली, और उसका यूट्यूब पर बना बना के उसे 6 लाख से 8 लाख आपके व्यू ने, आपके लाइक ने, आपके कमेंट ने उसे समाज में वो जगह दिया और उसको इनकम कमा रही है। और आपके यहाँ डॉक्टर, आपके यहाँ बड़े बड़े जो है क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नर्तक, शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय या ऐसे लोग जो दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, उसे कुत्ते की तरह वैल्यू नहीं देते हैं समाज में। इस समाज में युवक क्या करे आपका? वशिष्ठ नारायण जैसे आप वैज्ञानिक को पागल करके मारा है आपने। आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो कहाँ खत्म हो गए। आज भी आप विज्ञान का नहीं उपासक हैं। आप जाकर के सऊदी अरब में मंदिर बनाते, भाई क्या लेना देना है मंदिर में? ये आपका जो है भारत, सही बोल रहे हैं सर, सरे गले मानसिकता, इसी मनोदशा पर मैं चर्चा कर रहा हूं आज। आप लाइक, व्यू, करोड़ों रुपया, आप समझिए एक लड़का है, साला समझ में नहीं आता, हर्ष राजपूत करके धाकड़ न्यूज चलाता है, महाराज माँ बहन लंड फंड क्या क्या सब गाली बोलता है, और उसका देखते हैं 1 महीना में 1.5 करोड़ व्यू। साला हम लोग क्या करें? हमारा तो लगता है 100 व्यू पहुंचाने में कोई अच्छे डांस को भी माने फट जाता है। एक लड़का है कोई अजय बांगर या डांगर क्या करके वो चलाता है, हेकरी, क्या नाम याद नहीं है मुझे, वो भी कोई गाली बोलता है, कैरी मिनाटी है ना, वो मिनाटी जो है उस पर महाराज को BMW, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज सब खरीद रहा है आपके यूट्यूब से। एक और लड़का है मनी मेराज करके, वो चैनल चलाता, फिल्म बनाता है और फिल्म में सिर्फ गाली बोलता, भयंकर गंदा गंदा गाली बोलता है, माँ को, बहन को, ये सारा वो लड़का गाली बोलता है। और आप उसको देख रहे हैं कि लाखों अरबों व्यू में पहुंचा है, मिलियन व्यू में, और वह स्टार की तरह चल रहा है। महाराज इसका मतलब आप गाली सुनने को पसंद करते हो, हम भी गाली देंगे? अब काहे को मैं डॉक्टरी करूंगा, काहे को मैं अच्छा आर्टिस्ट बन करके आपकी सेवा करूंगा? भारत मतलब ऐसे देश की है। आप यही चाह रहे हैं कि युवा पथभ्रष्ट हो, युवा हमें गाली दे, समाज में एक कल्चर आए कि हम गाली वाले को हम प्रमोट करेंगे, हम जितना गंदा आदमी है उसको प्रमोट करेंगे, हम वेश्या को प्रमोट करेंगे, हम गंदे बाबाओं को, गंदे मानसिकता वाले को प्रमोट करेंगे, हम विज्ञान को प्रमोट नहीं करेंगे, हम ज्ञान को प्रमोट नहीं करेंगे, हम कला को प्रमोट नहीं करेंगे, हम इन लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे। हम किसको प्रमोट करेंगे? जो जितना वहियात गंदे किस्म के इंसान है, चोर उचक्का है, तो हम लोग भी बंदूक उठाएंगे, आपका गला काटेंगे, आपसे पैसा मांगेंगे। आप जीत सकते तो जीत लीजिएगा, नहीं तो आप ही हमको दीजिएगा। आप ये संदेश दे रहे हैं ऐसे लोगों को, लाइक मतलब पसंद करना, ऐसे कामों को आप पसंद कर रहे हैं। जो लड़की नंगी दिखाती है, अपना नीचे दिखाती है, उसका व्यू कर रहे हैं। अगर कोई लड़का शास्त्रीय अगर अच्छा बांसुरी भी डाला है तो मुझे लगता है उस बांसुरी पर, मुझे लगता है यहाँ अच्छे अच्छे कलाकारों का 100 व्यू नहीं होता है 3 साल में। लेकिन ऐसे लड़के जो आके 2 गाली बोल रहे हैं, आपका मैं पूछ रहा हूं आपकी मनोदशा क्या है? व्हाट इज कंडीशन ऑफ योर माइंड टुडे? आपके क्या हो चुका है? आपके
भारत के लोगों, अभी भी वक्त है, चेत जाओ, जग जाओ, नहीं तो आने वाले समय तुम इतने बड़े गुलाम होगे, तुम्हारे गले में फिर से पट्टा डाल के कुत्ते की तरह विदेशी लोग तुमको नहीं अगर नचाया तो तुम कहना कि कोई लड़का बोला था बहुत पहले। अगर आज भी अपनी मनोदशा नहीं चेंज कर सकते हो तो तुम्हें विदेशों से भी बदतर अंग्रेज इतना दिन नचाया है, मुसलमान नचाया है, यहूदी लोग नचाया है, तुम्हें कुत्ते की तरह हर कोई गले में पट्टा डालेगा, समझेगा इसकी मानसिकता मर चुकी है और तुम्हें नचाएगा। ये बात मैं कह रहा हूं, सभी लोगों को शेयर कर दो आज के डेट में। कुत्ते से भी बदतर तुम्हारी हालात होगी। चुन तो रहे ईमान बेच करके, तुम चुन रहे हो ऐसे लोगों को जिसका न विजन है, जिसके पास न रोड मैप है समाज के लिए क्या करना है, लेकिन हाँ फलना भैया है चुन देना है, फलना भैया है चल जाना है, जात में उलझ जाना है, प्रजात में उलझ जाना है, किसी की बेटी पर उलझ जाना है, रेप कर देना है और रेप करने वाले को ताकतवर मानना है। मैं बहुत बड़ी बात आज बोल रहा हूं आप लोगों को। मन तो बहुत सारी चीज प्रवचन करने का था, हर एक आदमी, हम भी उसमें हैं, आप भी उसमें हैं। अगर भारत गाली देने वाले को प्रमोट करा है, महाराज भारत की वो मनोदशा है आज के डेट में कि अपनी बेटी को हर कोई वेश्या बनाने पर तुला हुआ है। हर किसी को पता होता है हमारी बेटी प्रेम प्रकरण में है, क्या करती है 3-4 साल से किसी लड़के के साथ। इज्जत बचाने के लिए, जात की बेटी हमारी इज्जत बचा ले, पता नहीं कौन सी इज्जत रह गई है, इज्जत बचा ले, अब वही लड़का से शादी कर ले, अपना जात का है। आप एक मर्द से दूसरे मर्द के पास बेटी को भेज रहे हैं, ये आपका वैश्याटन है। आप बेटी से वैश्याटन करा रहे हैं, आपको पता है, और बेटी से दूसरी जगह शादी कराते हैं। आप ऐसे है कि युवक की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई किसी कारण, छोड़ दो, लड़का की स्थिति अच्छा नहीं, दूसरी जगह शादी कर देंगे। आप 1 मिनट में चेंज होते हैं। आप, मैं वास्तविक घटना बता रहा हूं, कोई आभासी बातें नहीं, वर्चुअल पे बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं रियलिटी बातें कर रहा हूं। समाज में इतने दिन अध्ययन किया है, आज 34-35 वर्ष उम्र होने जा रही है हमारी, और मैं बहुत सारे अध्ययन किया और मैं लिखता हूं। मैं, मेरी लेखनी आप फेसबुक पर देखते होंगे, मैं आपके शास्त्र पर भी लिखता हूं, मैं संगीत पे भी लिखता हूं, मैं अध्ययन करता हूं। शायद आपको दिखा दूं, हर एक मैटर पे किताबें आपको मेरे पास मिलेंगी, और मैं आपके लिखी हुई किताब पढ़ता हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपने से लिख करके पढ़ता हूं, और जो आपने लिख करके दिया है उसी पर मैं पढ़ता हूं, उसी पे आवाज उठाता हूं। आप जिस सीमा हैदर को आज भारत में डेली अखबार में छापते हैं, तो हर लड़की वहां की सीमा हैदर की तरह काम करेगी भाई, अखबार में छपेंगे। आप उस अंजू जो भाग करके अपने बच्चा को छोड़ करके वहां छिनरपन कर रही है पाकिस्तान में, उसको आप छाप रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर अच्छा काम करेगा, अगर डॉक्टर बोलेगा कि एक न्यूज दे दो कि डॉक्टर ने रात भर जाके माने मरीज बचाया है, तो बोलेगा नहीं डॉक्टर कंसल्ट कीजिएगा, मर जाएगा तब, जिंदा में हम आपको नहीं छाप सकते हैं, आपकी मेहनत को नहीं छापेंगे। आप किसी समाज के पास मैसेज फैलाना चाह रहे, क्या फैलाना चाह रहे हैं? निगेटिव। जितना गंदा सड़े गले मानसिकता को, आप इस बात को स्वीकार कीजिए। पूरे भारतीय, मैं सच बोलता हूं, कड़वी होती है बातें, लेकिन मैं अपने लिए अपनों के बीच बोलता हूं। अगर आज के डेट में आपने इसे स्वीकार नहीं किया तो आने वाले समय में आपकी जो मनोदशा है भापेगी दुनिया, और कुत्ते की तरह नचाएगी। भरे विश्व पटल पर आप जाके बोलिए हम विश्व गुरु बनने वाले, महाराज आपकी जो मनोदशा है ना, आप विश्व चेला बनने के लायक नहीं है, गुरु कहां से बन पाइएगा। कुत्ते से भी बदतर मनोदशा है आप जिसको पसंद कर रहे हैं। एक तो भूखे नंगे है ही, आधा समाज आपके अघोर पंथ के नाम पर भूखा नंगा है, आधा समाज आपका जो है जैन धर्म के नाम पर भूखा नंगा है, और आधा समाज धर्म के नाम पर भूखा नंगा है, और आधा समाज जो है भिखारी बने हुए हैं। बच्चे हैं तो विद्यार्थी है, माँ बाप पर आश्रित है। औरत को भी आपने गुलाम बनाया, औरत हमारे बाहर काम करेगी। आपने औरत को भी कुत्ते की तरह बांध के रखा है, और औरत को भी आप उसी हाल में। धन्यवाद धर्मेंद्र सर, मैं चाहूंगा कि आप, सही बात है तो सभी लोगों को शेयर कर दें, जितना लोग जुड़ सके। 5 मिनट और रहूंगा, 5 मिनट बाद मैं, चूंकि मुझे कुछ फ्लूट का प्रैक्टिस करना है तो मैं उस पर जाऊंगा। मेरी सवेरे छूट गई थी, 4 बजे 5 बजे जगना पड़ रहा है। देखिए हम लोग मेहनत करते हैं, दुख इस बात का है कि हम आपकी फिल्म के लिए मेहनत करते हैं, रात में जगते हैं, जिम में मेहनत करते हैं, अपने गायन पे मेहनत करते हैं, डांस पे मेहनत करते हैं। लेकिन जिसको डांस नहीं करने आ रहा है, कोई माही मनीषा करके लड़की है, मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ, सबों के दिल पर कूदती है डांस के नाम पर, और उसका लाखों व्यूअर्स है। साले हम कथक सीख करके भरतनाट्यम वाले कुत्ता की जिंदगी जी रहे हैं, जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हैं। खाली कूद रही है लड़की, वदन एगो कोई काजल नाम की लड़की है महाराज, क्या कोई यूट्यूबर मानसिकता हो गई है। ये कोई ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, वो देखे में किसी का बूब से दावते हुए वो लड़की को, और उसके हैं आपको तो बॉयफ्रेंड होगा ही मैडम। अच्छा काजल जी क्या खाती हैं? काजल, साले यूट्यूबर लोग तुम कुत्ता बराबर हो गए हो। तुम किससे पूछने जा रहे हो, किसको प्रमोट करने जा रहे हो कि व्यूज बढ़ेगा?
तुमको एक ग्रेजुएट चाय वाली लड़की दिख गई, सड़क पर 7वां पास लड़की चाय बेच रही है, हजारों औरतें सड़क पर, तुम कूद पटना के रोड पर निकल के देखो, हजारों औरत चाय बेचती, हजारों लड़कियां चाय बेचती हुई नजर आएगी, हजारों लड़कियां तुमको स्कूल करके स्कूल जाते हो, कभी तुम उसके बारे में तो नहीं लिखा, उसके संघर्ष की गाथा तो नहीं लिखा कि समाज मदद करे। एक ग्रेजुएट चाय वाली पैसा दिया उसको, तुम ग्रेजुएट चाय वाली है ना, ये चाय वाली वो चाय वाली, क्या हो गया? तुम यूट्यूब चला रहे हो, समाज में तुम गलत प्रमोट कर रहे हो कि सही कर रहे हो? तुमको एक औरत दिखाई दे रही है कि जवान लड़की दिखाई दे रही है और नहीं दिखाई दे रही है, हैं? कहां है तुम्हारी मनोदशा? व्हाट इज कंडीशन ऑफ योर माइंड? यू आर वर्चुअल। तुम बहुत ही क्रूर और गिरे हुए दोगले किस्म के तुम यूट्यूबर्स बन चुके हो। तुम बहुत ही गिरे हुए मानसिकता के भारतीय लोग हो चुके हो। अभी भी संभलो, संभल सकते हो तो संभलो। रोड पर छोटी बच्ची चाय बेचती है, बाप के साथ सवेरे से लगी रहती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, खाना बेचती है, तुम उसको 2 रुपया नहीं देते हो, लेकिन वो का ग्रेजुएट चाय वाली के पास जाके तुम लोग सब फोटो, कौन मनोज बाजपेयी, तो अक्षरा सिंह, तो फक्षरा सिंह, तो कौन जाकर के डाल रहे हो, हैं? सोचो तुम्हारी मानसिकता, तुम किसको पसंद कर रहे हो? तुम किसको व्यू मतलब तुम देख भी रहे हो, लाइक मतलब लाइक भी कर रहे हो, उस पर कमेंट और कॉम्प्लीमेंट भी करे। तुम्हारी मानसिकता क्या हो गई है? पैसा कमाने के लिए, और तुम उसको पैसा भी दे रहे हो। आरती नाम की लड़की छिनरपन की, सुनते 6 से 8 लाख रुपया तुम लोग उसको पहुंचा दिए। सीमा हैदर, उसको 4 को तुम फ्लैट भी दिए। साला माने दूसर की पत्नी को छोड़ के भाग आया, पति को छोड़ के भाग आया 4 दूसरे मर्द के पास, तो उसको 4 फ्लैट तुम दे रहे हो। और समाज में तुम्हारा डॉक्टर, वैज्ञानिक साला मरा मरा के थका हुआ है, एक चवन्नी नहीं दे रहे हो। दिन रात हजारों लोग कथक है, जितने शास्त्रीय नृत्य है या अन्य नृत्य विधा पर मेहनत करे, कलाकार तुम्हारा भूखे मर जाए, उस कलाकार को तुम क्या वो सोचते हो? जो कला है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुछ विषानहीना। मैं नहीं कहता हूं, इस बात को चाणक्य कहे, इस बात को तुम्हारा शास्त्र कहता है। और तुम किसको पसंद कर रहे हो? पूछ, तुम ये कह रहा है तुम न साहित्य पसंद कर रहे हो, न संगीत पसंद कर रहे हो, न कला पसंद कर रहे हो, न विज्ञान पसंद कर रहे हो। ये साबित कर रहा है तुम पशु तुल्य हो, तुम्हारा जमीन मर चुका है, तुम्हारे अंग अंग जो है दोषी हो चुका है। तुम किसको पसंद कर रहे हो? अच्छे कलाकार को तुम कभी तवज्जो नहीं देते अपने चैनल पे। जो लड़की छिनरपन की, आरती नाम की लड़की, उसको तुम जाकर के इतना यूट्यूब पर पहुंचाए हो 6 लाख 8 लाख रुपया। जो गाली बोलता है तुमको, माने बहन चोद, मादर चोद, लंड फंड क्या बोलता है वो, हर्ष राजपूत करके है, धाकर न्यूज, तुम उस पर व्यू पर भैया कभी नाराज नहीं करते। तो साला हम लोग मरा रहे हैं इतना दिन से, आज गाली देके भी पूछ रहा हूं। तुम सोचो, इस बात को सोचो, हर एक पर पूछो कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी मनोदशा क्या हो गई है, हमारा व्यू कहां जा रहा है, हमारा लाइक कहां जा रहा है, हमारा कमेंट कहां जा रहा है। तुम्हारा व्यू, तुम्हारा देखने, व्यू मतलब देखना, ये साबित करता है तुम देख क्या रहे हो, उसे पसंद भी कर रहे हो, ये बता रहा है तुम्हारी मानसिक स्थिति। और तुम उस पर कमेंट कर रहे हो, ये बता रही तुम्हारी मनोदशा। उसको पैसे दे रहे हो, ये तुम्हारा जमीर बता रहा है कि तुम क्या क्या कर रहे हो। नंगी लड़की देख रहे हो, सती सावित्री को गाली दे रहे हो। कोई लड़की 800 रुपया में किसी घर में मेहनत करके कमा करके जिंदगी गुजारे तो रंडी बोलते हो, और सनी लियोनी को बना करके देवी बना के पूज रहे हो। माने जितना नंगा है उसको तुम सेवा दे रहे हो। अभी भी भारतीय लोगों, विज्ञान के उपासक बनो, नहीं तो मैं बता रहा हूं, जात में बढ़ चुके हो, प्रजात में बढ़ चुके हो, जात का ढोंगा बना करके माथा पर बांध के कूदते रहो। एक समय कुत्ता की तरह सबका बाल नोच के भारतीय भारतीय चिल्लाते रहोगे और कोई नहीं पूछेगा, फिर मारेगा उसी कोरा से तुम मार खाने लायक बनोगे, क्योंकि तुम्हारी मनोदशा गुलामी ही पसंद कर रही है। आज भी आजाद नहीं होना चाह रहे हो। जिस दिन अपने मनोदशा से आजाद हो जाओगे, मैं गारंटी बोल रहा हूं, उस दिन तुम सही में आजाद कहलाओगे और भारत किसी का गुलाम नहीं होगा। तुम अपने मत से अपना अधिकारी चुनने के लायक नहीं हो। तुम सोचो तुम्हारा ईमान कहां है। तुम ईमान बेचते हो 100 रुपये में, 50 रुपये में, दारू का बोतल में, और अपना ईमान यानी मत दान करना है, वो मत बेच करके, ईमान बेच करके तुम ईमानदार नेता ढूंढने चलते हो। नेता तो बेईमान निकल गया, हम लोग जीता है। अरे जिस दिन पैसा लेकर के बेच रहे थे, ईमान नहीं सोचे थे। बात यह है, अभी भी चेतने की बात है। तुम किसे पसंद कर रहे हो, है ना? कैसे निजात पाएंगे, ये सोचने की जरूरत है, ये शिक्षा की जरूरत है, अंदर संस्कार की बातें हैं। अरुण सर, तर्कशील बनना होगा, अध्ययनशील बनना होगा। समाज हमेशा गंदा रहा है। अरे महाराज, हम लोग तो बलात्कार उलत्कार के मामले में बहुत कम हैं। हमारे तो शास्त्र में है, ग्रंथ में है,
कि नज़र से देख करके कोई लड़की थी जो माने नाव पर सफर कर रही थी, कोई ऋषि थे जिन्होंने वो लड़की को बच्चा पाया है ना, उसको मंत्र से जवान किए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसको बच्चा पैदा करके तब उसे कुछ किए। महाराज आंख से देख करके हमारे समाज में ऐसे शास्त्रों में है कि बच्चा पैदा कर देते थे। हम लोग तो हमारे जो नौजवान हैं, संविधान चाहे कानून के डर से, समाज के डर से डरता भी है, बलात्कार करोगे तो ये सजा मिल जाएगी। पहले तो पता चले इंद्र थे कितना के घर में जो है बलात्कार करते थे। माने ये हमारा ग्रंथ पढ़ा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी एक मनोदशा है। हमारा भले ग्रंथ लिखने का उद्देश्य कुछ और रहा होगा, लेकिन ये मनोदशा है, आज भी सुधारने की जरूरत है कि हम अपने मनोदशा को उच्च करें, पॉजिटिव करें। हम किसे पसंद करें? आप अपने बच्चे को बोलिए ऐसी चीजों को पसंद मत करो, डिसलाइक करो। तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, लाइक के बदला में डिसलाइक भी। तुम उस पर कमेंट करो कि ऐसी चीजें मत बोलो। मनी में राज करके लड़का है, खाली गालिए बोलता है, उसके पूरा व्यू में महाराज ओकरा सुनते हैं, माला उला डाल के जैसे कितना बड़ा अति हो, अच्छा काम किया हुआ, उसको लोग करके हाईलाइट किया हुआ है। जितने ढोंगी पापा, जितना बाबा सब है, अनपढ़े होता है ज्यादातर। अरे एक चीज आप बताइए जया किशोरी की साधना लेवल क्या है? मैं पूछता हूं, मैं आज नाम लेकर बोल रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम के साधना लेवल क्या है? और वो कौन कौन संत है उसे पूछिए कि आपका व्हाट इज योर लेवल ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज लेवल ऑफ योर मेडिटेशन, व्हाट इज लेवल ऑफ योर रिलीजन। लेकिन आप उसे छोटा बच्चा को ग्रंथ पर बैठा के उसको पैसा दे रहे हैं और वो प्रवचन दे रहा है। छोटा बच्चा जिसका पढ़ने का उम्र है, वो कितना शास्त्र का अध्ययन किया है? छोटा बच्चा जो आपको प्रवचन दे रहा है, जिसके चरणों में आप लिपटे हुए हैं, वो कितने वेद का अध्ययन किया है? मैंने लिखा था कुछ दिन पहले कि हिंदू मस्ट बी एज लाइक डिग्री, हिंदू नॉट मस्ट बी विथ बॉर्न। जन्म से हिंदू नहीं होना चाहिए, उपाधि होना चाहिए। उपाधि उसी को मिले जो जन सामान्य शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा के साथ साथ वेद, ग्रंथ, शास्त्र, आपका जो है उपनिषद, पुराण, सबों का अध्ययन सही मामले में किया हो और अन्य ग्रंथों का रिफरेंस पर समझा हो, सिर्फ पढ़ा नहीं हो, समझा हो। बहुत लोगों को लगा मैं हिंदू विरोधी बोल रहा हूं, पता नहीं हिंदू के मामले में बोलिए तो हिंदू विरोधी दिखता है, पता नहीं कहां से बातें हैं। आप कहते हैं हिंदू खतरे में, मैं पूछता हूं किससे खतरा है आपको? हिंदू को किससे खतरा है? कोई कहता है साला इस्लाम खतरे में, मैं पूछता हूं इस्लाम को किससे खतरा है? कौन बोलता है नमाज मत पढ़ो? कौन बोलता है हिंदू को अपना बच्चा को प्रार्थना मत करो? कौन बोलता है कृष्णाष्टमी के दिन मांस खिलाओ बच्चे को? कौन बोलता है कि तुम जीवतिया है उस दिन भी? आप पीएमसीएच कल जीवतिया ने जाकर देखिए, 1000 लड़के आपको मांस खाएंगे, नहीं तो मेस वाला मार खाएगा। आपको मैं बता रहा हूं, मैं लिखता हूं बजाबते से कि जो बातें हैं, कौन आपको बोल रहा है कि हिंदुत्व जो है मत अपनाइए? हिंदू को खतरा किसने किया? आपने किया, बांट करके जाति में बांटा, आपने अपने मंदिरों में बांट दिया, आपने स्त्री पुरुष में बांटा, आपने इतने खंडों में बांटा कि आज हिंदू देश मुझे लगता है 5-7 देशों में दुनिया में रह गया है। भीड़ लाखों में जुट जाते, यही शर्मनाक है ना। अब भीड़ किसके पीछे जा रही है? बात आप ये मैं आ रहा हूं, क्या है वो लड़की पर अभी जो मैंने बात कहा, जया किशोरी, क्या है उसका साधना स्थल? वो कितना अध्ययन किया शास्त्र का, कितना वेद का अध्ययन किया, वो बैठ के प्रवचन देती है और आप सुनते हैं, आहा आहा हा, उसके गीत, ठीक है संगीत सुना रही हो तो ठीक है, और भी संगीत सुनाने वाले लोग हैं। एक और छोटा कोई बच्चा है, कोई लड़की 3 गो चंदन लगा के वो भी प्रवचन कर, छोटी छोटी बच्ची, अभी उसने क्या अध्ययन किया है समाज में? उसने कितने शास्त्र का, कितने वेद का, कौन जीवन के कौन से ग्रेजुएशन लेवल या पांडित्य का अध्ययन किया है? आप पंडित किसी को भी लगा ले रहे हैं, पंडित मतलब जो पीएचडी होल्डर होते हैं, उसे डॉक्टरेट लिखते हैं या पंडित उन्होंने कर लिया किसी सब्जेक्ट में, पंडित उन्हीं को बोला जाता है। यहाँ तो हर कोई आचार्य, हर कोई पंडित बने हुए, हर कोई डॉक्टर, यहाँ एमबीबीएस किया हुए बोले हम लोग है, वो भी लोग डॉक्टर लगाते हैं। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है, तर्कशील बनिए, अध्ययनशील के साथ तर्कशील बनिए, नहीं तो आने वाले समाज में बता रहा हूं, चाहे आप मोदी जी चिल्लाइए, चाहे राहुल गांधी चिल्लाइए, चाहे जेकर नाम से चिल्लाइए, गुलामी के तरफ जाइएगा, गले में समझेगा ही भारतीय लोग पहले की तरह कुत्ता है, कुत्ता का पट्टा बांधो, इसको डंडा मारकर रोड पर चलाओ और आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मनोदशा वो हो गई है। आप अपने आप को उस स्तर पर लेंगे। मैं चाहता हूं शेयर कीजिए और भारत से पूछिए कि तुम्हारी मनोदशा क्या है। मनोदशा का एक एग्जाम्पल दिया है वर्चुअलिटी से, फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका जो यूट्यूब, अन्य सोशल मीडिया पर आप किसको व्यू करते हैं। व्यू मतलब आप देखते हैं, देखने के बाद आपके मानसिक पटल पे एक चित्र बनता है जिसे आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसके बाद आप उस पर आलोचना करते हैं, कमेंट करते हैं और उसके बाद उसे पेमेंट भी देते हैं। आपका नेट आपका खरीदा हुआ है जिसमें से आप पेमेंट दे रहे हैं उसे। मैं चाहता हूं आप लोग सबको शेयर कीजिए, समाज से पूछिए कि तुम कहां जा रहे हो।
अगर आरती को प्रमोट किया जा रहा है, सनी लियोनी को प्रमोट किया जा रहा है, समाज में गलत करने में गाली देने वाले हर्ष राजपूत को प्रमोट किया जा रहा है, अजय नांगर, कैरी मिनाटी जिसको बोलते हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है, मनी मेराज को प्रमोट किया जा रहा है। इसके बाद आपको बता दे, अगर ये सीमा हैदर को प्रमोट किया जा रहा है तो हम लोग भी बंदूक निकाल के प्रमोट करेंगे। समाज मतलब समाज यही चाह रहा है, भारतीय समाज यही चाह रहा है कि हमको गाली दो, हमको पसंद आता है, हम तुम्हारे गाली पर मनोरंजित होते हैं, तुम्हारे डांस पर नहीं होते हैं, तुम्हारे कला पर नहीं होते हैं, हम तुम्हारे कला के उपासक नहीं हैं, हम तुम्हारे साहित्य के उपासक नहीं हैं, हम तुम्हारे विज्ञान के उपासक नहीं हैं, हम तुम्हारे जो है साहित्य के उपासक नहीं हैं। हम किसके उपासक है? तुम मुझे गाली दो, तुम मुझे डंडा मारो, तुम मुझे फलना चीज बोलो, हम उसके उपासक हैं। ये बता रहा है, आप मनोदशा आप साबित कर रहे हैं महाराज। तो हम लोग भी जितने युवा है काहे मेहनत करेंगे महाराज कथक में, काहे शास्त्रीय पर मेहनत करेंगे, काहे शास्त्र पढ़ेंगे, काहे ग्रंथ पढ़ेंगे, हम लोग भी गाली बकेंगे आपको, हम लोग का भी गाली सुनिए, अगला बेरिया करके और अच्छा से गाली देंगे, जिस पर पसंद कीजिए। मतलब ये बता रहा है कि आप यही पसंद करते हैं और हमें भी यही करना चाहिए। हम भी बाबागिरी करें, पढ़ाई उड़ाई छोड़ दे, सब कुछ बाबा बन जाए, झूठ साच बोले, विज्ञान को भी मां बहन करे, साहित्य की मां बहन तो करते ही हैं और शास्त्र की भी मां बहन करते हैं। तर्कशील नहीं हो, राधा बना दे, एगो और मीरा बना दे, और कोई लड़की सुशीला बना दे, कौन देवी बना दे, और आप उसके नाम पर पैसा लेंगे आपसे और आप देंगे। हम डॉक्टर होके वकील होके पैसा देंगे, मांगेंगे तो कहिएगा साला ये तो डकैत है रे, जिसमें हम मेहनत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आप समाज सोचिए, भारतीय जनमानस इस बात को सोचिए कि आपकी मनोदशा क्या है, आपकी दशा क्या है, आप आर्थिक स्थिति में पिछड़े क्यों हैं, आप मानसिक स्थिति में पिछड़े क्यों हैं। आप विज्ञान के उपासक नहीं, ये बात मान लीजिए। एक भी यूनिवर्सिटी ऐसा हो जिसमें लैबोरेटरी प्रयोग के लिए सही हो तो मुझे साबित कर दीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी बात कर रहा हूं, जहां आपका कोई भी मापदंड हो कि आपके बच्चे प्रयोग करें, आपके बच्चे साइंटिफिक प्रयोग करें, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है आपके पास। आपसे ज्यादा आपके बाद का कल्चर है ना, विदेश अमेरिका वगैरह आपके बहुत बाद का कल्चर है। उस बेचारे को खाने नहीं आता था। जब आपके पास 1 लाख गुरुकुल था तो उसके पास 400 स्कूल थे, वो लोग कांटा और डंडा से उठा के खाता था। आज उसका देखिए सभ्यता विकसित हो चुकी है, आपसे 100 गुना आगे है। म्यूजिक को ऊंचा कर लिया उन लोगों ने, कपड़ा पहनने के ढंग को ऊंचा कर लिया, जीने का। भले आप एगो ढोते रहिए, हम भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय विज्ञान पर ढोते रहिए, लेकिन आपसे ऊंचा है, साबित कर दिया। आपको कुत्ता बना के रखा है जनमानस पर। अपना मन से तो हर कोई, हम बोलते हैं अपना मन से बहुत बड़े वैज्ञानिक है, इससे क्या हो जाता है? आप सोचिए इस बात पर। अभी भी वक्त है, संभाल सकते संभालिए। युवाओं को प्रेरित कीजिए, तुम किसको पसंद कर रहे हो, किसको देख रहे हो। अगर आप गलत करने वाले को डिसलाइक करेंगे तो उसको लगेगा अरे हम पर डिसलाइक ऑप्शन आ रहा है, ये मत काम करो, मुझे दूसरा काम सोचना है। आप उन बाबाओं की भीड़ में नहीं जाएंगे। आप जो है अस्तर तो, अरुण सर अस्तर तो गिर चुका है, अब क्या अस्तर गिराएंगे? अब अस्तर तो गिर चुका है, आप मनोदशा गिरा चुके हैं, मतदान में गिरा चुके हैं, अभी व्यू लाइक कमेंट पर गिरा चुके हैं। मैं तो वास्तविक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए ना क्या है। गाली बोलने वाले भारतीय युवक को आप पसंद कर रहे हैं सर, हम गाली देने वाले युवाओं को पसंद कर रहे हैं, डकैतों को पसंद कर रहे हैं, हत्यारों को पसंद कर रहे हैं, है ना। आप जो है दुनिया में, हम दुनिया को गलत मानेंगे, लेकिन दुनिया तो ऊंचा अपनी सभ्यता कर लिया हुआ है, उसके पास तो बहुत सारा प्रोटोकॉल है। सेक्स आपके यहां सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता और नंगेपन आपके यहां की पैदाइश है, जिसे दुनिया ने बाद में स्वीकार किया और उसे अलग रूप में पेश किया, उसे फैशन बना लिया लोगों ने। लेकिन आपके अंदर क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स पर अटिक करके क्वेश्चन मार्क 0 पर अटक गए। आपके बाबा उसी पर रहेंगे और बड़े बड़े प्रवचन देंगे और जाकर के अंदर में सेक्स करेंगे, बलात्कार करेंगे। और उस बाबा को आप बाबा की जय, बाबा की प्रवचन, बाबा ओशो बाबा, फलना बाबा, कौन बाबा, आशाराम बापू, तो कौन बापू लगे हुए हैं। आज जरूरी है कि विज्ञान का, शास्त्र का, ग्रंथ का अध्ययन किया जाए, उस पर तर्क किया जाए और अपनी मनोदशा सुधारा जाए। खैर, जितने भी सारे लोग जुड़े रहे हैं, मैं चाहूंगा इसे शेयर करें और आप अपने आप पर सोचिए, और सोचिए कि आप कहाँ हैं, किस स्तर पे हैं, आप किसको पसंद कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किस पर आलोचना कर रहे हैं, इस बात को सोचिए। क्योंकि आप अगर नहीं सोचेंगे तो आप क्रूरता जो कर रहे हैं, इस क्रूरता की हजारों गुना आपको क्रूरता सहनी होगी। इतिहास गवाह है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।
समय हमेशा बदलता है, दुनिया यही गोल गोल है और दुनिया वही चीजें आती है। क्योंकि मैं इस बात पर आना चाहूंगा कि जिन छोटे छोटे बच्चों का प्रवचन सुनने जाते हैं, जया किशोरी, कौन बाबा, कौन पता नहीं, दुनिया में आप लोग कितने बाबा बना लिए, क्या बना लिए हैं, पूरा भारतीय बाबा बना हुआ है और फिर भी भारत की दुर्दशा ही है ना। बच्चे भी दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो वो है कि जब मैं देखता हूं कि जो लड़कियां वेश्याटन कर रही है ऑनलाइन, उसे आप देवी बना के पूज रहे हैं। जो बेचारी सही में काम कर रही है घर में, उसे आप जो है ना रंडी का उपाधि देते हैं। घर की औरत जो आप पर रहती है, आपके लिए जिंदगी सती सावित्री की तरह, उसको आप रंडी बोलने में चूकते नहीं हैं। आप उसे रंडी बोलने में चूकते नहीं हैं, लेकिन आप जो है रंडी के सामने नहीं बोल सकते हैं। उसको पैसों देते हैं, पैसों लुटाते हैं और पैरों चूमेंगे आप। तो मैं जिस मुद्दे पर आया, क्योंकि अभी क्या है ना, बहुत सारे स्तर पे मैं बीमार चल रहा हूं, बहुत सारी इलाज चल रही है हमारी। मैं बहुत सारे लोगों का फोन कॉल का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि हमारी भी अपनी जिंदगी है, अपनी व्यस्तता है, और सारे फोन कॉल जवाब दे। आप मेरे सेलफोन को देखेंगे, मैं कभी शेयर कर दूंगा, 6195 मेरे सेलफोन में नंबर हो चुके हैं। 4000 के आसपास लगभग जो है, तो लगभग जो है 6000 के आसपास से ज्यादा लोग हैं और 60-65 आदमी डेली कॉल करते हैं। कोई 10 मिनट मेरा समय खींच लिए तो अपनी भी जिंदगी होती है थोड़ा। अभी लगातार फिजियोथेरेपी भी चल रहा है, एक्सरसाइज भी चल रहा है, मेडिटेशन भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं भी जीवन में संघर्ष कर रहा हूं, और बहुत सारी चीजें अध्ययन करने के बाद मैं आप लोगों के बीच ये बातें लाया हूं कि बाबा के पास 10,000 आप उछल देते हैं, डॉक्टर के पास 200 रुपया भी आप देने में अकड़ जाते हैं, गाली बकते हैं डॉक्टर को, साला डॉक्टर डकैतवा है। जो कि वो आपके पीछे क्या देता है आप सोचिएगा। वकील को आप गाली देते हैं, जो कि डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करता है, बाबा का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, झूठी दिलासा होती है। शर्तिया बच्चा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का मैं जवाब नहीं रिसीव कर पाता हूं, क्योंकि बहुत सारी दवाओं के हेलुसिनेशन में रहता हूं मैं। ये बात सही है, मैं अपने आप में नहीं रहता हूं, लेकिन बातें सोचता रहता हूं। और इस सोशल मीडिया, वर्चुअल दुनिया, आभासी दुनिया के रूप में वास्तविक रूप से आपको एक ही चीजें बता सकती है, वह है किताब। किताबों से आपको जुड़ना होगा। आप प्रत्येक किस्म के किताबों को पढ़े। किताब किसी लेखक की बातें होती है, उसका सोच होता है। मैंने भी 2-3 किताबें लिखी हैं, बहुत जल्दी प्रकाशन में डाला हुआ है, प्रकाशित नहीं हो पाई है वो किताबें, लेकिन आएगी। वहां मेरे अपने विचार है, मेरा अपना सोच है। और किताब जो है आपको उबार सकती है। और किताब पढ़े ही नहीं, उस पे आप शास्त्रीय स्तर पे तर्क करें, हर हाल में तर्क करें, ये आपको सोचना होगा। और बात यह है कि हम किसी स्त्री पर सवाल करें, कुछ भी करें, तो उस मामले में हमको ये बनता है कि हम समाज के किन लोगों पर क्या सवाल उठा रहे हैं और हम क्या है। प्रत्येक आदमी को सोचने की जरूरत है, हमारी मनोदशा क्या है, हम किन चीजों को हंस रहे हैं, किन चीजों को तवज्जो दे रहे हैं, किन चीजों को गाली दे रहे हैं। अगर विज्ञान के आप उपासक नहीं हो सकते हैं तो विश्व गुरु बनने के लिए छोड़ दीजिए। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान के आगे वी लगा हुआ है। ज्ञान तो सिर्फ जानना होता है, विशेष ज्ञान की बातें कर रहा हूं, विज्ञान की बातें कर रहा हूं। ज्ञान तो भारत के पास बहुतेक है, बाबा के पास भी बड़ा बड़ा ज्ञान है, बाबा लोग भी बड़ा प्रवचन कर देते हैं। अनपढ़ जाहिल भी आपको ज्ञान दे देंगे, लेकिन विज्ञान मतलब तर्क के साथ, तर्क की कसौटी पे, प्रयोग की कसौटी पे कसा हुआ ज्ञान, वो शिक्षा जिसे हम जानते हैं, और बच्चों में अच्छी शिक्षा दे। अगली बार मैं देख रहा हूं, फिर पता चला कि जैसे ही सीमा हैदर को आप प्रमोट करते, अखबार तो डेली छापता है, पता नहीं उस साले के पास न्यूज है कि नहीं है, आपकी अखबार और आपकी यूट्यूब के पास, मैं नहीं जानता। तो अच्छी बार अच्छे प्रवचन के साथ भारत को एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि आपकी भारत की मनोदशा क्या है और आप क्या है। इसी के साथ बहुत सारी उल्टी सीधी बातें अगर मैं बोला हूं, यद्यपि मैं डॉक्टर हूं और एक्टर हूं, तो अपने आर्ट का और कल्चर का स्टडी विशेष रूप से मैं करता हूं, ये बातें पता होनी चाहिए। हम एक्टर हैं तो आर्ट का भी, आपकी कला का भी अध्ययन करते हैं और संस्कृति का भी, क्योंकि एक कलाकार आपके कला और संस्कृति दोनों के परिचायक होते हैं और वाहक भी होते हैं। हम कहीं दुनिया में ले जाकर रिप्रेजेंट भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है डॉक्टर होके नाश्ता गाता है, पता नहीं लोगों की सोच क्या हो चुकी है, मुझे हंसी आती है।
कि आपका सोच क्या हो गया है। तो इसीलिए लंबी बातचीत हो गई और हम चाहेंगे कि अब क्षमा के साथ, लेकिन हम चाहेंगे सभी लोगों तक शेयर करें, ये बातें पहुंचाए कि हम क्या है, और लिखे भी अपने फेसबुक पर, है ना, कि हमारी मनोदशा क्या हुई है। लगभग मैटर सोचने की कोशिश किया हूँ, तो अगली बार हम लोग अच्छे से बातचीत करेंगे। आप सोचिए कि सीमा हैदर को प्रमोट करना चाहिए या डॉक्टर को प्रमोट करना चाहिए या वैज्ञानिक को प्रमोट करना चाहिए या कलाकार को जो सही में शास्त्रीयता की तरफ है उसे भी प्रमोट करना चाहिए। अभी शास्त्रीय ज्ञान पर भी, शास्त्रीय संगीत पर भी बहुत सारी अध्ययन करता हूँ और बहुत सारी जगह से अपने तर्क भी लिखता हूँ। मैं बहुत जगह सवाल भी उठाता हूँ जहाँ मुझे अनावश्यक लगता है। अरुण सर से तो लगता है बराबर हमारी कुछ न कुछ मुद्दे पर बातचीत हो ही जाती है, विभिन्न मुद्दे पर। सर कम से कम आप आते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि तर्क करते हैं और तर्क से ही बातें निकलती है क्या है। तो हम चाहेंगे कि अब क्षमा के साथ मुझे विदा दीजिए, हम फिर मिलेंगे आपसे। सभी लोगों को शेयर कीजिए, इस आवाज करके लोगों तक पहुंचाइए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सेक्स पर बातें होगी, सेक्स पर भी आएंगे कि कैसे सेक्स पर मार्केटिंग किया जा रहा है, कि वह भरमा रहे, अपना अंग दिखा करके और पैसा ठग रहे हैं। पता नहीं भारत की क्या दशा हो गई, माने अब इस स्तर पे आ गया है कि औरत नंगे बैठ करके अपने नंगे को दिखाए, आप बोले कि पैसा दो, हम लोग देखा है। क्या दशा, वाह रे वाह, मुझे आश्चर्य लगता है। माने उधर से मैसेज, इधर लड़की जो है गई और बोली कि पैसा दो, तो हमारा ब्लैकमेलिंग किया है। चलिए क्षमा चाहेंगे, प्रणाम, नमस्कार।